हेलो हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार पहलाक। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज जो मैं ब्लॉग बनने वाला हूँ वो हरजू मंदिरा पार्ट 2। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं उसमें जानकारी हिंदी में दूंगा। तो जिन भाई बहनों को कुमानी समझ में नहीं आती वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनको भी समझ में आएगा पूरा। तो अभी मैं तैयार होता हूँ, नहाने धोने के बाद चलते हैं। एक यहाँ का गाँव है बहुत प्रसिद्ध उड़ीड़ा, वहाँ है सैम देवता का मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। बोलते हैं कि वहाँ पर स्वयंभू सैम जी जो है साक्षात रहते हैं और उनकी कृपा दृष्टि जो है उस क्षेत्र पे ऐसी है। वहीं जाके मैं बताऊंगा सारा वृतांत यहाँ का। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचा। ये लगे हो करीबन 300 मीटर या 300-400 मीटर रोड ये बात है। फिर बाय रोड जान पड़ा मंदिर में। तो यार जब हम स्कूल अच्छा तो स्कूल जान बहुत ये बैठनी डूंग एक ये ही और एक तो तलदार में दीदी जाकर हमारे रस्टों ही। तो यार खुशनुमा माहौल रो एकदम गजब चकाचक हल्की हल्की ये आफत आगे के लिए कि यार यस दार हो यस खड़न से यह बाट हो तो यह आफत आगे यह हुआ अब यार बिहार रोनी बंद है अभी खबर होनी भैया तो यार बस अगने भी। तो दोस्तों जब तक हम उड़ीड़ा गांव पहुंचते हैं सैम जी के मंदिर में तब तक के शानदार नज़ारे देखते हुए हम आपको हरू और सैम भगवान की कहानी बताते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। हरजू और सैमजू धौली धुमाकोट के शासक हुए, वहाँ रहने वाले। उनका गढ़ हुआ धौली धुमाकोट। हरजू का जो जन्म हुआ हरिद्वार से माना जाता है। उनका नाम तभी हरू नाम जो पड़ा। माता का नाम था काला नीरा। वो एक बार कुंभ मेले में गई, उस वक्त उनका विवाह नहीं हुआ था, राजकुमारी थी। तो कुंभ स्नान के दौरान सूर्य की किरणों से भगवान हरू जो होते हैं उनके गर्भ में आ गए। उनको मालूम नहीं था कि यार पता नहीं था कि उनके गर्भ में कितना तेजस्वी बालक है। लोक लाज की डर से उन्होंने आत्महत्या करने की सोची और जंगल की तरफ जा रही थी। तो गुरु गोरखनाथ के जो आश्रम था वहाँ पर वो उस वक्त ध्यान में लीन थे और धुनी बुझ चुकी थी, सारे पुष्प वाटिका जो थी सूख चुकी थी। तो माता ने धुनी जलाई और पुष्प वाटिका को हरा भरा किया। तो बाद में जब गोरखनाथ ध्यान से जब उठे तो उन्होंने देखा कि यार पूरा जो है बगीचा फूलों से भरा है, धुनी जली हुई। से वर मांगने को बोला तो राजकुमारी बोला मुझे मृत्यु दो, मेरे साथ ये घटना हुई है। तो गुरु गोरखनाथ उनको समझाते हैं पुत्री जो तुम्हारे घर में जो बालक इतना तेजस्वी है, लोक कल्याण के लिए ही उसका जन्म होने वाला है। तो जब हरू का जन्म होता है भगवान हरू अपना जो जन्म लेते हैं अपने माँ के बाएं हाथ को फाड़ कर निकलते हैं और भगवान सैम जो थे वो कुशावृत हुए। एक बार भगवान हरू अपने माता के साथ नदी नहाने जाते हैं तो चिंतित होकर गुरु गोरखनाथ उसके तरीके से बालक का निर्माण करते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं। तो वही आगे चलकर सैम हुए। और जब जब सैम एक बार कैद हो जाते हैं चिपलाकोट में तो हरजू के साथ एक लटवा मसान और शोरा प्यूरा करके दो पैग होते हैं। शोरा प्यूरा केदार के चिपलाकोट का जो राजा था उनके प्रहरी थे। उनको 1.5 दाने की खिचड़ी खिलाकर उन्होंने अपने वश में किया था। वो उनके सेवक बन जाते हैं बाद में। तो उनके साथ वीर बाणों की फौज होती है, 52 प्रकार के वीर कहा जाता है। और जो भी भोग लगता है और जो भी बलि चढ़ाई जाती है उन्हीं 52 वीर आण बाण जो भी उनको बोला जाता है उनके गणों के लिए दी जाती है। और भगवान हरू और सैम जो सात्विक देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ उड़ीड़ा। जय हो सैम देवता की जय हो। तो अभी यहाँ मंदिर के दर्शन करेंगे। हालांकि मंदिर में तो अभी ताला लगा होगा, फिर भी बाहर से मंदिर दिखा देंगे। और यहाँ की जो कहावतें हैं और यहाँ की जो शक्ति है, यहाँ लोग इतने पहुँचे हुए हैं वो सिर्फ सैम जी की कृपा से संभव है। उनकी मेहनत और सैम जी की कृपा से वो आज इतने बड़े बड़े पदों पे विराजमान हैं। जय हो सैम देवता है इष्टा है परमेश्वर भल करे हो। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी सैम जी के मंदिर उड़ीड़ा। तो यहाँ कई जहाँ की यह फुटलिंग हूँ सैम जी ने। पहले यहाँ पे बड़ा घना जंगल हुआ करता था। एक बार क्या हुआ, एक औरत घास काट रही थी। ऐसी घास काटते काटते उस समय यहाँ पे जो लिंग था वो दिखता नहीं था। तो दराती इसकी चोट से उसमें से क्या हो गया, खून आने लग गया। उस टाइम पे कमर में एक पहनने वाला कपड़ा होता था, उसी कपड़े से उन्होंने इस लिंग को बांधा और दौड़ के घर में गई और वहाँ से मक्खन लेके आई और उस लिंग के ऊपर मक्खन रख दिया।
तो जिसको नूण बोलते हैं कुमारनी में, तो नूण जब उन्हें धैर्य में, तो आज तक यहाँ सैमजू ने लिंग में जो हो नूण चढ़ाई जाए, यानी कि यहाँ मक्खन चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ये धुनी है, एक यहाँ पे है सैमजू की धुनी और एक है सैमजू की धुनी यहाँ पे। सैमजू जैसे हरजू के भाई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुसाबरते हुए हरजू के भाई हुए और उनके भांजे हुए गोल्ले देवता, यानी कि उनकी जो माता हुई उनका नाम हुआ कलिंगा, जो हरजू और सैमजू पंचनाम देवताओं की बहन हुई। तो हरजू सैमजू गोल्जू लगभग सबका मंदिर एक साथ होता है, लेकिन यहाँ और झांकर सैम में सैमजू का मंदिर अलग अलग है। और इस गांव में, इस इलाके में सैमजू की मतलब इतनी कृपा है, यहाँ के जो लोग हैं बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में हैं। और IAS ऑफिसर गंगाराम हुए और एक DFO प्रेमराम और एक SDM हुए। बड़ी कृपा है सैमजू की यहाँ पे। हरजू जन्म से श्रेष्ठ हुए और सैमजू जो है कर्म से श्रेष्ठ हुए। तो हरजू ने बचपन में ही एक लटवा मसान होता है जो उसको साधा, जो उनका बाद में दास बन गया। लटवा मसान के बारे में कहा जाता है कि 22 मन का उसके पास गज रहता था, एक लोहे का दंड होता है गज। सैमजू जब कालांतर में बड़े हुए तो चिपला कोट की रानी थी जो उस पर मोहित होगी, तो वह चिपल केदार लोग 5 भाई थे, उन्होंने बंदी बना लिया। हरजू और गोल्जू जब उनको छुड़ाने के लिए गए तो उनकी माता ने बोला कि तुम मेरी हंसली घोड़ी लेके जाना और बुकछाड़ की विद्या, लाहौर की जड़ी, कावर की बूटी, चौबाट की धूल, ये उस ज़माने में कहा जाता कि बहुत प्रभावी चीज़ें होती थी, इसके बारे में हमें पता नहीं क्या होता है। और वो गए, उन्होंने रास्ते में फिर मसाण को साधा। गोल्जू को घोड़े समेत वह जो है निगल लेता है मसाण, तो गोल्जू छुरी से उसका पेट फाड़ के बाहर आते हैं और फिर वहाँ एक बिल्ली के रूप में जाते हैं और छिपला कोट का पूरा जायजा लेते हैं। जब वहाँ गोल्जू, सैमजू और हरजू युद्ध में 5 छिपल केदार जो भाई थे उनको परास्त करके वापस आते हैं, तो छिपल केदार जो चिपला कोट का राजा होता है वो कई जाके यार पैर तल के पैर लौटा नहीं तल के, और हरजू आप शक्ति रो पैर गए मिल गए उल्टागन यू जानी पलटा जिन्हें पैर बोले तो एक लैंड स्लाइड, मतलब कि ऊपर से पूरी पहाड़ी को गिरा देते हैं और हरजू अपनी शक्ति से उसको लैंड स्लाइड को वापस धकेल देते हैं। वो आज भी उसके चिन्ह वहाँ मिलते हैं। कहते हैं कि सैमजू के मंदिर में जब कभी भंडारा होता है तो वहाँ कद्दू की सब्ज़ी नहीं बनती, खुद हाथ अपन बन के कई जहाँ। एक बार जब सैमजू आ रहे थे कहीं से तो सूर्या गाँव और कुरिया गांव करके भीमताल के आसपास कई 2 गांव हैं। तो क्या हुआ कि सैमजू का घोड़ा जो था, कद्दू का जो बेल होती है उसमें उलझ के गिर गया, तो सैमजू का जो है पैर टूट जाता है। उसमें कहते हैं कि सैमजू को लंगड़ा सैम भी कहते हैं, वो लंगड़ा के चलते हैं। तो उन्हें आवाज़ लगा कि सूर्या गांव के लोग धान, मतलब मड़ाई हो रही थी, धान सूट रहे थे वहाँ पे, और कुरिया गांव के लोग भी थे, वो अपना काम कर रहे थे। तो उन्हें आवाज़ लगाई कि यहाँ कोई मेरी मदद करो और मेरा घोड़ा जो है अटक गया है, तुम घन संभल लेके आओ। तो कोई नहीं आया। एक अपंग अपाहिज व्यक्ति था, उसने बोला कि कौन हो तुम, मैं अगर मदद करूं भी तो कैसे करूं, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। तो भगवान सैम ने तब अपना भभूत का गोला की ओर उड़ाया, तो उसके जो है हाथ पैर उग गए कहते हैं, और वो ठीक होके वहाँ गया। तब उन्होंने सूर्या गाँव और कुरिया गाँव में श्राप दिया कि फिटकार दे कि यार सूर्य में जन हुन धान और कुर्गु में जन हुन जवान। तो हाल तक में बताते हैं कि वहाँ ना ही वहाँ धान की फसल अच्छी होती थी, ना ही दूसरे गांव में लड़के भी ज़्यादा जवान नहीं होते थे, यंग नहीं होते थे, एकदम दुबले पतले से होते थे। और यहाँ की एक स्टोरी ये है कि सैमजू यहाँ नवरात्रे लगते थे या फिर देवताओं का अवतरण होता था, तो यहाँ बाघ जो है तेंदुआ आता था धुनी का चक्कर लगाने के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक जो हल बांधने के लिए यूज़ होता है, हवन बोलते हैं उसको, वो हव और जुमा लागू चीज़, तो हवन बेचनी भी आई, तो गात पाड़ी बिल में हवन ले भी आई और मड्डोर वाट ले भी आई। तो ये आंग में सैमजू ने उतार गए, तो जब उतरते धुनी चारों और मड्डोर वाट ले और हवन ले छुड़ी आई। तो यहाँ आदमी क्या करो वो टिब्बे तेल खिद दे, तो ये धुन जो हूँ धुन कही गई कि गायब गए दे। तो यहाँ जो साक्षात छाई सैमजू ही। फिर उससे माफ़ी मांग के फिर दोबारा से सैमजू ने उनको माफ़ किया। और ये है देवी मैया का मंदिर। सैमजू ने देखा देवी ले हूँ और देवी मैया मंदिर था हेड पे हूँ। और यहाँ ले जो हूँ सैमजू ले दूधाधारी हैं, यहाँ कई जाकि सैमजू ने खाली बलि न लागे, क्योंकि जो जोगी ही वो एक सन्यासी ही, तो उनका जो हो बलि न चढ़न। तो जदिल या जत्ती गट्ठी या बगार गट्ठी तो वैड़ लग जाए, वैड़ बोले तो पर्दा लग जाता था कि मंदिर में अगर बलि हो रही तो सैमजू से पर्दा होता था। उसमें वो कटरा होता है भैंसा जत्ती, वो काटा जाता है। जो यहाँ पे दिख रहा है ये है किला, यहाँ पे इसमें जो है बांधा जाता है जत्ती को। आजकल तो बलि प्रथा बंद होगी। अब ज़्यादा जानकारी जो है इसके बारे में हम लेते हैं, बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं उनका नाम पूछेंगे और उनसे ये सब चीज़ पूछेंगे और फिर वो बताएंगे अपनी यहाँ की जो कहानी होती है। नाम फकीराम फुल्लिंग भी आए, यहाँ आए कच्ची बेटी नहीं भी आए। पहले ये लगा खाली जंगल भी है, जंगल भी है। जब बताया मैं पतेले नहीं आई, जब बताओ उथल बेटे वो उत्पन्न भी आया था।
फिर अपना दल पूजने गए। अच्छा फिर ये बात फिर जब ना दे मार काले चल गए, सब चीज़ है, सब चीज़ ठीक ठाक भी है जब बता। तो ये बात फिर जब ना दे तो जोड़ा बामन दरिया पुजार पुजार हाँ पंजे बता तब ईमानदार पंजे बुबू छी पहले हाँ ऐसान वो तो पालचो नवीन पंजे चल हो ऐसान। अच्छा हाँ और अब मिले सचिव जी के बाद बे तो कहावत होनी बे ये सब तो बेहो का बेना और वे तो निकाल तो फिर उधर पीछे तक पूजा पाठ सब सेवा पान सब फिर गवावा करनी पे तनरा वील जीवन में भी है और सिर पर भगवान भी है। अब आशी नाग सिर में और जोराल में भगवत भाई वो डोल में स्वयं जी बैठ जन्म हरजू भाई जब पांडे होने का था बहुत ज्यादा चल बनरवीरा मंदिर हो तो द्रुप का आज अच्छा ये मुनपड़ी दी जोया दारू लहन दी जोया दार तो द्रुपन वो भूमुख सु स्वयं जी नानी जल्ले से तो 22 भूमुखनु यागा जई हाँ यागा 22 भूमुख तो चोर पांडे बोतुने हाँ चोर ये गदार में यो के यार में वो बुद्ध दिला तेल पाण बंदे जाके बंदे बंदे मैं बुजुर्ग ने वे ही ना अब जानकारी तुझको हो मन गले तसे मालूम है माले कौन था वो बुलबुल ने मोह मिले होनी भी सचिव जी के बाद भी है और जति काटन कदु टाइम पे मंदिर हो या यार 8-10 साल है 8-10 साल 8-10 साल बंद है जान खाली नुकसान भी हां कदिले बेजली बाद भी और खुले भी हो जी धारखनो जब नंद है जे धार चालू है पान खाने पीने भी आउल लगड़े जी धार भी ये भूमुख में तलच में समझो न नाण तो जनी भी आउल है सिनेमा पेड़ हो कपतर हो रहा वो हो उती लउजी हो पानी वो मल पानी जगह लागू ना हो उती लउजी हो तो नाण तक भी ना भी वो पानी मंदिर तो वहाँ पे पानी पीली नाण तो उती ले जाना गाँव बीच में भी तो अभी बनरवीरा मंदिर हो या लक्ष्मी मंदिर भी हो भक्ति मस्त करना जाते होना ना हो चल बेटे ईट में तो सब आते हो ना मतलब जगत जी मागो वरदान पक्का मिलनी बेल भी सच्ची दिलल मागो जी सच्ची दिलल वरदान जगत दी दिलल जब साक्षात जाए साक्षात समझी बेल साक्षात जाए। चलो कस हिटनो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको बताने को।